नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील और माता प्रभावती देवी धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष तेजस्वी, अनुशासित और देशभक्ति से प्रेरित थे। उनकी शिक्षा कटक और कलकत्ता में हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह भाग लेने हेतु नेताजी ने 1921 में आईएएस के पद से इस्तीफा दे दी। कोलकाता में नज़रबंदी से नेताजी का सामूहिक पलायन एक ऐतिहासिक घटना है। एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में वेश बदलकर उन्होंने ब्रिटिश निगरानी के बावजूद कोलकाता से कार द्वारा गोमो की यात्रा की और वहां से ट्रेन द्वारा अफगानिस्तान पहुंचे। 1942 में नेताजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मिलकर भारत की आज़ादी पर चर्चा की। वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने हिटलर को अपने उद्देश्य के समर्थन के लिए राजी किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में भारतीय युद्धबंदियों से बनी फ्री इंडिया लीजन का गठन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोशीला नारा दिल्ली चलो ने उनकी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ अभियान में प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अनगिनत भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गया। 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित बचे रहे और उन्होंने गुप्त रूप से जीवन व्यतीत किया। उनकी गुमशुदगी के इर्द गिर्द का ये रहस्य उनकी विरासत को जीवित रखता है, जिससे वो इतिहास में एक रहस्यमय व्यक्ति बन गए हैं। गुमनामी बाबा की कहानी और यह अटकल कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक रहस्यमय साधु जो उत्तर प्रदेश में रहते थे, उनकी शक्ल, तौर तरीके सभी नेताजी से मिलते जुलते थे। उनका एकांत प्रिय जीवन, फ्लुएंट इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी बोलना और बोस से जुड़ी सामानों का उनके पास पाया जाना इस विश्वास को बढ़ाता है कि वे वास्तव में गुप्त रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1885 में गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके सामान में कुछ ऐसी चीज़ें मिलीं जो नेताजी से जुड़ी थीं, जैसे आईएनए के पेपर्स, नेताजी के परिवार के पत्र और उनके जीवन से संबंधित किताबें। जिन लोगों ने गुमनामी बाबा से मुलाकात की, उनका दावा है कि गुमनामी बाबा का आवाज़, व्यवहार और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता नेताजी से मेल खाती थी। हालांकि नेताजी के परिवार वालों ने इसको राजनीतिक जटिलताओं के कारण सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया।